ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? ये कोई रियायती ढोंग नहीं है, ये सिंदूर है, सिंदूर। ये सिंदूर एक सुहागन जीवन में सिर्फ एक बार मिटाती है और ईश्वर से ये प्रार्थना करती है कि जीते जी उसे ये सिंदूर कभी ना मिटाना पड़े। नहीं सुलक्षणा, नहीं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। मैं तो उस लड़की के बारे में सोच रहा हूं जिसे पैसों के लालच ने इतना अंधा कर दिया, इतना अंधा कर दिया है, जिसे खुद को सुहागन बताने में शर्म आ रही है। मेरी प्यारी सी मम्मी, हम मैरिज एनिवर्सरी घर पर नहीं बाहर मनाने जा रहे हैं। बाहर? जी हाँ। बेटा, अगर बाहर जाना था तो पहले ही बता देती। इस तोहफे को तुम वापस कर दो। किसी के दिए हुए गिफ्ट को वापस नहीं किया जाता। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वो इसलिए कि मधु जिस तरह की जिंदगी जी रही है उसमें संतान, परिवार और गृहस्थी की कोई जगह नहीं। जानती हूँ, फिर भी राजेश से बात करके आपको जवाब दूंगी। ओके ओके, बाय बाय। क्या बात करनी है मधु मुझसे? अरे किससे फोन में बात कर रही थी? रतन जी का फोन था। जब देखो उस घटिया आदमी से बात किया करती हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मधु। घटिया? वो घटिया आदमी हमारे सुख दुख के बारे में कितना सोचता है, ये जानते हो तुम? ऐसी कौन सी चिंता जताई उसने जो हमारी और तुम्हारी चिंता का कारण बन गया? जरा बताओगी मुझे। रतन जी ने मुझे एक फ्लैट ऑफर किया है और हम जब तक चाहें वहां आराम से रह सकते हैं। उस फ्लैट में मैं और तुम आराम से सुकून से रहेंगे। क्यों, यहाँ सुकून नहीं है तुम्हें? अब मुंह मत खुलवाओ मेरा। वो मेरे आदरणीय सास ससुर का गुणगान करूं क्या? मधु, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने ही घर में रहेंगे। हमारा घर? ये हमारा घर नहीं है राजेश, भूल गए तुम? हम यहाँ सिर्फ किराएदार हैं। मधु, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। बेहतर होगा कि तुम भी सब कुछ भूल जाओ। मधु, अपनों का साथ छोड़कर तुम गैरों की बात मत सुनो। अरे गैर गैर होते हैं। अब इस छोटे से कमरे में अपनों के बीच घुटकर जीना पसंद नहीं है मुझे। अब मुझे बड़ा घर चाहिए जहां मैं अपनी मर्जी से जी सकूं। राजेश, मुझे अब अपने नाम का घर चाहिए, अपने नाम का। ये घर तुम्हारा है मधु, बस तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। दीवारों पे नाम लिखने से कुछ नहीं होता, दिलों पे नाम लिखा होना चाहिए। अब बंद करो अपनी फिलॉसफी, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। अगर ये घर हमारा भी है तो मुझे इस घर पर अपना नाम चाहिए, समझे? नाम नाम नाम, पागल हो गई हो तुम। जितना समझाना चाहता हूं उतना ही आप से बाहर जा रही हो। ये चक्कर में तो मेरा सर दर्द होने लगा। बेटा माँ बोल मुझे तेरी तोतली जुबान से माँ सुनने के लिए मेरा दिल तरस गया। दीदी, 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 ये क्या किया आपने? आपकी नाराजगी तो मुझसे है ना? मुझे लगा अंश को भूख लगी होगी। तुम्हारे हाथ से बना दूध तो क्या, तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी मैं अपने बच्चे पे। मेरा बच्चा छीनना चाहती थी मुझसे, उसकी मां बनना चाहती थी तुम।
ऐसा मत कहिए दीदी, भगवान के लिए गुस्सा थूक दीजिए। आइंदा आपका कहा कभी नहीं टालूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। एक बार की गई गलती गलती हो, लेकिन 2 बार की गई गलती सीना जोर है। मेरी इंसानियत के नाते तुम्हारी दुख भरी दास्तां सुन के ना चाहते हुए तुम्हें इस घर में रहने दी, तुम्हें अपने बेटे की देखभाल करने दी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे की देखभाल खुद कर लूं। तुम आज चली जाओ यहां से। दीदी ऐसा मत कहिए, मुझ बेसहारा पर तरस खाइए। कहाँ जाऊंगी मैं? मुझे नहीं पता तुम कहां जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देखती। बस get out of here right now. ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही, लेकिन मलिक अंकल के आने से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन प्लीज मुझे और मेरे बेटे को बख्शो। अब जाओ यहां से। हाँ शर्मा जी, मैंने वो सारी फाइलें तैयार करवा दी थी। ठीक है, ठीक है। नहीं, बजट भी बना के दे दिया। जी हाँ, ठीक है, मैं कल आके आपको बता दूँ। ओके सर। ये लीजिए चाय। अरे लाओ भाई, चाय की बहुत तलब हो रही थी। माँ, एक कप चाय मिलेगी क्या? सर दर्द हो रहा है। हाँ बेटा, ये लो अदरक की चाय। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो ना। वो काफी दिनों से घर में पेंट नहीं कराया, तो मैं सोच रही थी इस बार पेंट करा लेते। अरे भाई, इसमें पूछने वाली कौन सी बात? भाई पेंटर को बुला देता हूँ, वो कलर स्कीम ले आएगा। जो तुम्हें कलर पसंद हो करवा लेना। बेटा, तुम्हें बेडरूम में कौन सा करवाना है? और अरे हाँ, बहू से ही पूछ लेना कि कौन सा कलर पसंद है उसे। आपको क्यों बताएं? हमें अपने हिस्से में कलर कराना है या नहीं, ये हम सोच लेंगे। हिस्सा? ये हिस्से वाली बात कहां से आ गई? बेटा, तुम्हारा कमरा भी इस घर का एक हिस्सा है, तो वो कैसे अलग हो गया? माफ कीजिए, हमारा कमरा सिर्फ हमारा है, इसीलिए मैं चाहती हूं हमारे हिस्से को हमारे नाम कर दीजिए। ये क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो? ये क्या हिस्सा क्या है सब है? चुप हो जाओ मधु। कोई हिस्सा, कोई बंटवारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम इस घर के बेटे हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूं। बेटे का पिता की संपत्ति पर पूरा हक होता है। इस नाते अगर मैंने तुम्हारा हिस्सा मांगा तो कौन सा गुनाह कर दिया? गुनाह करके पूछती हो? कौन सा गुनाह कर दिया? तुम घर के नहीं, दिलों के टुकड़े करना चाहती हो।
इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए। मैं अपने पति का हक मांग रही हूं। बहू, ये कौन से हक की बात कर रही हो तुम? कभी तुम्हें अपना फर्ज याद आया है? पहले अपना फर्ज निभाओ, फिर हक की बात करना। बड़ी दिलेरी के साथ अपना हक मांग रही हो। और बेटा, एक बात तुम्हें और बता दूं, इस घर की मालकिन मेरी पत्नी सुलक्षणा है, वही इसकी स्वामिनी है। मैंने अपनी मेहनत और खून पसीने से इस घर को बनाया है और इसको उपहार में दिया है, और मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं होगा। मधु, हमारे बात तो ये तुम्हारा ही घर है, हम इसे साथ लेकर तो नहीं जाएंगे ऊपर। अपना घर अपने पास ही रखिए। अब नहीं रहूंगी यहाँ, चली जाऊंगी मैं इस घर से। सुलक्षणा, आज एक बात मैं तुमसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भगवान ना करे कल अगर मैं नहीं रहा तो तुम अपने जीते जी इस घर को कभी मधु के नाम मत करना। मिस्टर अश्विन। यस डॉक्टर। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? निहारिका कोमा से बाहर आ गई है। निहारिका कोमा से बाहर आ गई। डॉक्टर साहब, निहारिका कोमा से बाहर आ गई है? क्या आप सच कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा डॉक्टर साहब, जिंदगी भर। लेकिन एक बुरी खबर भी है। निहारिका कोमा से तो बाहर आ गई है, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। निहारिका की याददाश्त पूरी तरह से चली गई है। वो अपना अगला पिछला सब भूल चुकी है। उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं। पता नहीं ऊपर वाले ने निहारिका के नसीब में खुशियां क्यों नहीं लिखी।
आज जब उसे अपनी सारी खुशियों के साथ जीने का मौका मिला तो ऊपर वाले ने उसकी याददाश्त छीन ली। ये ऊपर वाले की किताब है मिस्टर अश्विन। किसके भाग में क्या लिखा है कोई आज तक नहीं पढ़ा। धीरज रखिए, सब ठीक हो। डॉक्टर साहब, क्या मैं निहारिका को डिस्चार्ज करवा सकता हूँ? हाँ, आप कभी भी निहारिका को ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। मधु, ये क्या कर रही हो? जब तुम्हारे माँ बाप ने हमें कोई हक ही नहीं दिया तो क्यों रहूं मैं इस घर में? नहीं रहूंगी मैं इस घर में, जा रही हूं मैं। तुम्हें रहना है तो रहो, लेकिन मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। सुना तुमने? मधु, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। इस तरह घर छोड़कर जाना कहाँ की अक्लमंदी है? और मम्मी ने कहा है ना। उन्होंने जो कहा वो मैंने सुना, लेकिन जो तुम्हारे बाप ने कहा वो तुमने सुना? सीख दे रहे थे अपनी पत्नी को कि ये घर हमारे नाम ना करे। तुम गलत समझ रही हो। अभी वो गुस्से में, और तुम्हें पता है ना, गुस्से में इंसान के मुंह से कुछ भी निकल सकता है। जो भी हो, मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इतना तो मैं कमा ही लेती हूँ कि किराए पर घर ले सकूं। और देखना, एक दिन मैं तुम्हारे बाप से बड़ा घर बनाकर दिखाऊंगी, फिर उन्हें पता चलेगा मधु भी कोई चीज है। तुम बहुत कमाल की हो, मैं जानता हूँ। मेरी बिल्लो रानी, मैं ही तुम्हारे सपने और अरमान पूरे करूंगा। कहाँ से करोगे? मामूली सी वो सैलरी है तुम्हारी। मुझे जाने दो। मधु, तुम मुझे छोड़ने की बात क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। अगर प्यार करते तो अपने माँ बाप के सामने मुझे नहीं डांटते। अरे वो तो एक दिखावा था, नाटक था मम्मी पापा के सामने। मतलब ये कि अगर मैं मम्मी पापा के सामने तुम्हारा समर्थन करता तो वो समझ जाते कि मेरी नीयत में भी खोट है और मैं एक अच्छा बेटा बनने का नाटक कर रहा हूँ। और मधु, तुम मुझे बस थोड़ा समय दो, फिर देखो मैं धीरे धीरे मम्मी को कैसे शीशे में उतारता हूँ। उसके बाद ये घर मैं तुम्हारे नाम न कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। सच? मेरी बिल्लू रानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। तो ठीक है, जहाँ इतने दिन गुजारे कुछ दिन और सही। हाँ, तुम अभी सामान रखो, मैं आता हूँ। हाँ जी पापा, आप आराम से पहुंच गए थे ना। अरे आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अंश भी बिल्कुल ठीक, अभी वो सो रहे हैं। आई प्रॉमिस मैं नीलम को कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन पापा, मैं अपने बेटे को भी किसी के साथ नहीं बांट सकती। अरे आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप आराम से अपना काम करके वापस आइए। चलो ओके, टेक केयर पापा। बाय। हेलो सोनाली जी। अरे अश्विन जी, आप कैसे आना हुआ? अश्विन जी, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। क्या फिर से विनय ने, मेरा मतलब राहुल ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की? नहीं सोनाली जी, राहुल ने कोई प्रॉब्लम नहीं की। दरअसल मैं यहाँ आपको एक गुड न्यूज देने के लिए आया था। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? यही कि निहारिका कोमा से बाहर आ गई। क्या निहारिका कोमा से बाहर आ गई है? अश्विन जी, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशी की खबर है।
लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं अश्विन जी? सोनाली जी, परेशान मैं इसलिए हूं, निहारिका कोमा से बाहर तो आ चुकी है, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। वो अपना अतीत और हम सब लोगों को पूरी तरह से भूल चुकी है। क्या बात कर रहे हैं अश्विन जी? सोनाली जी, समझ में नहीं आ रहा है, निहारिका के सर से दुख के बादल कब हटे? एक दुख जाता है तो दूसरा सामने आ जाता है। बस बेटा, उनका भरोसा ऐसे ही बनाए रखना, कभी भरोसा मत तोड़ना। बस दिल लगाकर काम कर, फिर देख कितनी तरक्की करेगा तू। भगवान की दया से तुम होश में आ गई हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा निहारिका। क्योंकि तुमने हमारा दिल दुखाया है। एक बात कहूं, ना चाहते हुए भी हमारी कड़वाहट, हमारा गुस्सा सब तुम पर निकलता है। क्यों? क्योंकि ये घर एक पुलिस इंस्पेक्टर का है, अस्त व्यस्त है, थोड़ा छोटा भी है,